कन्यादान रक्तदान सबसे बड़ा दान माना जाता था। अब तीसरा दान एक और ऐड हो गया है इसमें, वो है वक्त दान। अगर कोई आपके लिए वक्त निकाल रहा है, चाहे 5 मिनट क्यों ना हो, चाहे वो आपके बच्चे क्यों ना हो, चाहे वो आपके हस्बैंड क्यों ना हो। जैसे जी, कैसे हो आप सब का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह की शुरुआत हुई हल्की हल्की बारिश के साथ। हमारे यहाँ ठंड बहुत बढ़ गई है और बारिश की वजह से मैं वॉक पे भी नहीं जा पाई। तो मैंने अपने डेली रूटीन के काम स्टार्ट करे। गर्म पानी पीने के बाद फिर मैं नहाई, पूजा पाठ किया और फिर ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया। बच्चे आज पूरा दिन मुझे लगता है ब्लैंकेट में ही रहेंगे, और रहें तो अच्छी बात है, क्योंकि जितना बाहर निकलेंगे कुछ ना कुछ करते रहेंगे और ना सफाई हो पाएगी ना कोई काम हो पाएगा। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ब्लैंकेट से निकलना नहीं चाहते, और जो बच्चे छोटे होते हैं, जब मौसम अच्छा होता है ना सोने का, तो वो उतनी जल्दी उठ जाते हैं और तंग करने लग जाते हैं। तो बस आज छोटे बच्चे ज़्यादा तंग कर रहे होंगे अपने पेरेंट्स को कि बाहर जाना है, पार्क चलो, घर से बाहर निकलने के लिए ना। और बाहर का मौसम तो भाई बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो रखा है। बारिश ही बारिश, इस मौसम में छोटे बच्चों को संभालना बहुत दिक्कत का काम हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में तो धूप निकलती है, बच्चे बाहर निकलते रहते हैं और खेलते रहते हैं, टाइम भी पास, उनका भी टाइम पास होता है। और जो मदर्स होती हैं वो भी घर का काम फटाफट से निपटा लेती हैं। और जो छोटे बच्चे हैं, अब सारा दिन बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो करेंगे, जब तक धूप नहीं निकलेगी बाहर भी नहीं लेके जा सकते। और आज मुझे लगता है आज का मौसम सारा दिन ऐसे ही रहेगा। अब सर्दियाँ हो गई हैं स्टार्ट, जो कि बहुत दिनों बाद धूप निकलती थी, वैसी सर्दियाँ होंगी। और सब लोग घर के अंदर हैं। बड़े बच्चे तो कंबल से निकलेंगे नहीं और छोटे बच्चे कंबल में बैठेंगे नहीं तो बस इन मुश्किल टाइम में भी मदर्स अपना सारा काम टाइम टू टाइम करेंगी। लंच बनाएंगी, ब्रेकफास्ट बनाएंगी, डिनर बनाएंगी, कपड़े धोएंगी, जो भी उनका काम है वो करेंगी, क्योंकि मम्मा जो मॉम्स होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती है, ना उन्हें गर्मी लगती है ना उन्हें ठंड लगती है। तो वो अपना काम डेली रूटीन का डेली करेंगी। तो चलती हूँ, अभी ये सारा कुछ सेट करना है। और ये देखो सो ही रहा है, उठा नहीं है अभी तक। अब इसको उठ के उसका हॉलीडे होमवर्क करवाना है और सफाई वगैरह करके मैंने मैट वगैरह लगा दी हैं ट्यूशन के बच्चों के लिए। और यहाँ मैंने लगा दी है मशीन कपड़े धोने के लिए, यहाँ कपड़े धुलते रहेंगे, बाकी काम होता रहेगा। और आज का वेदर, कोई भी बाहर नहीं है घर से, सारे अंदर घर के। ठंड में बारिश में जिनको डिलीवरी देने जाना है, पार्सल्स वगैरह, वो जाना ही है। जिनको जो काम है वो करना ही है, जिसका जो काम है उसको करना ही है। उसको बारिश, ठंड, धूप, आंधी कोई नहीं रोक सकता। जैसे डिलीवरी पार्सल डिलीवर करने वाले हैं जो आते हैं हमारे सेक्टर में 2-4 लोग, वो आ ही रहे हैं। और जिनको जहाँ बाहर जाके काम करना है वो करना ही है। बारिश हो या ठंड हो, काम तो रुकता नहीं है, काम तो करना ही पड़ता है। वैसे मदर्स भी अपनी फील्ड में काम कर रही हैं, ठंडे पानी में कपड़े धो रही हैं, बर्तन धो रही हैं, घर के काम कर रही हैं। और जिन लोगों को कोई काम नहीं होता उन्हें ठंड लगती है और वो ही रज़ाई में बैठ सकते हैं। जिन लोगों को काम होता है ना, वो लोग सोचते हैं फटाफट से काम ख़त्म करें, फिर उसके बाद आराम से रज़ाई में बैठें। और बस अब करते हैं घर के कुछ काम। ये बनाया है फ्राइड राइस और ये है चने। आज हमारी दुकान के सामने लगा है लंगर। और ये इसने करा है कूड़े का हाल। ये क्या करा है कूड़े का हाल तूने? ये कूड़े का हाल, इसमें ना गोभी थी तो फिर मैंने इसमें से निकाल। गुन ने बनाया है लंच। कभी कभी बनाती है पर बहुत टेस्टी बनाती है, अपने मूड के हिसाब से है। बच्चे बस बना लें बहुत है। जब देखते हैं लंच तो शगुन ने बना दिया था और किचन की हालत मैंने आपको दिखा दी है। तो बच्चे काम तो करते हैं पर जो मैसी कर देते हैं ना सारा, जो हम लोग करेंगे तो हम सारी चीज़ें मैं साथ साथ बर्तन वॉश करती रहती हूँ। ये बेचते नहीं है, ये सब बच्चों का हाल है। टाइम टू टाइम सब कुछ आता है, टाइम के हिसाब से सब सीख जाओगे। कुकिंग आ गई है तो क्लीनिंग भी आ ही जाएगी। पर अभी अभी मम्मी पास में होती है तो तुम्हें लगता है कि मम्मी फटाफट से साफ़ कर देंगे, बस मैं बना के साइड हो जाऊँ। बना के वो फटाफट से नहाने चली गई है। और किचन का हाल कुछ इस प्रकार है। अब इसको मैं सेट करूँगी और बस लंच बना दिया, वही बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो करते हैं अब किचन की सफाई। लंच वगैरह हो गया है। किचन की हालत बहुत ख़राब थी। लंच तो शगुन ने बना दिया था पर किचन की हालत बहुत ख़राब थी। ना बाल सूखेंगे नहाने के बाद, ना कपड़े सूखेंगे। अब मुझे लगता है थोड़े दिन ऐसे ही वेदर रहेगा, कपड़े धुल रहे हैं।
एक बार के कपड़े रह गए उनको धोना है, उसके बाद फिर टाइम हो जाएगा ट्यूशन का। फिर ट्यूशन पढ़ानी है। बच्चे ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं आज क्या छुट्टी है मैम, आज हॉलीडे है, हॉलीडे आज ट्यूशन ऑफ है, बस यही मैसेज आ रहा है। पर नहीं है, ट्यूशन की छुट्टी नहीं है। जैसे स्कूलों में सर्दियों की, गर्मियों की, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन होती है, ट्यूशन की नहीं होती है। जिनको ठंड लग रही है वो खुद छुट्टी करे, ट्यूशन की छुट्टी नहीं होगी। अगर ट्यूशन की भी छुट्टी कर दी तो जो 2 घंटे मम्मियों को रेस्ट मिलता है पूरे दिन में, समर वेकेशन में, विंटर वेकेशन में, वो नहीं मिल पाएगा, इसलिए ट्यूशन की छुट्टी नहीं होगी। तो अब कपड़े धोने के बाद मैं करती हूँ थोड़ी देर रेस्ट तो क्या करना है, 15 मिनट्स रह गए हार्डली, और फिर उसके बाद ट्यूशन। तो सारा दिन ही ऐसा ही मौसम रहेगा, 1 मिनट के लिए धूप नहीं निकली है, पर सबको अपने डेली रूटीन के काम तो करने हैं। कुछ लोग 2-3 लोग दिख रहे हैं गली में, इसके अलावा कोई नहीं दिख रहा है। हमारे यहाँ स्नोफॉल हो रही है, ओले है, बर्फ नहीं है। ओले हम क्या है? ओले हम इसको बर्फ कह सकते हैं, वो देख बर्फ जैसे तो है, वाइट वाइट। स्नोमैन बनाने वाली बर्फ पड़ेगी। वाह भैया, ये हाल हो गया है हमारे यहाँ का। पत्ते भी साथ साथ में झड़ रहे हैं। अंकल ने फोन करके बोला शॉप से बाहर निकल के देखो, तब हम बाहर निकले। अचानक से आई ना, वहाँ पे पहले हो चुकी है मतलब। तो आज जैसे सुबह हुई थी वैसे ही शाम हो गई है। सारा दिन बारिश, ओले, बुरा हाल है हमारे यहाँ पे। और अब शाम को बन रहा है, चाय पिएगा। अब शाम को बन रहे हैं मकेन्स और चाय। अब बच्चे पढ़ पढ़ के रज़ाई में बैठ बैठ के थक गए हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम कुछ काम कर लेते हैं। तो बच्चे ओह माय गॉड, हाँ काम कर रही है, आजकल कर रही है जब से छुट्टियां इसकी, मतलब जब से इसके एग्जाम चल रहे हैं ना, बोर हो जाती है। घर से बाहर खाना बना के भेज दिया। नहीं, ये भी बात सही है। जब तक बच्चे इतने बिजी होते हैं, कॉलेज, ट्यूशन, स्कूल, ये वो, तो क्या काम करेंगे। पर थोड़ा थोड़ा जैसे बर्तन धो दिए, डस्टिंग कर दी, अपनी कपड़े सेटिंग कर दी, यही बहुत होता है। अच्छा, और बहुत वाला काम हम करते हैं। और आज जब भी ये पढ़ पढ़ के थक जाती है तो ये कुछ ना कुछ कुकिंग करने लग जाती है। तो अब ये बना रही है मकेन्स और चाय शाम की, और बस सब चाय पियेंगे, मकेन्स खाएंगे, और रात को देखते हैं क्या डिनर बनाएंगे। मकेन्स बन गए हैं और चाय बन गई है, अब हम इसे खाएंगे। कन्यादान, रक्तदान सबसे बड़ा दान माना जाता था, अब तीसरा दान एक और ऐड हो गया है इसमें, वो है वक्त दान। अगर कोई आपके लिए वक्त निकाल रहा है, चाहे 5 मिनट क्यों ना हो, चाहे वो आपके बच्चे क्यों ना हो, चाहे वो आपके हस्बैंड क्यों ना हो, जैसे बच्चे टाइम निकाल के कुकिंग करेंगे थोड़ी सी ना, अगर कोई भी आपके लिए वक्त निकाल रहा है ना, तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए और अप्रिशिएट कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो आपके लिए 5 मिनट भी निकाल रहे हैं ना, जैसे ऑफिस जाके अगर दिन में एक कॉल भी कोई आपको कर रहा है, हस्बैंड हो, बच्चे हो, कि हम पहुंच गए, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, उसमें आप खुश रहो, यही ज़िंदगी है। अगर आपके पास आपका अच्छा परिवार है और आप लोग कुछ टाइम अच्छे से बिता रहे हो, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती आपकी लाइफ में। हमेशा खुश रहिए और पॉजिटिव सोचिए, स्ट्रॉन्ग बने रहिए। दुनिया में सुख दुख तो आते ही रहेंगे, और हर चीज़ से लड़ना इंसान को आ ही जाता है। जब हम किसी प्रॉब्लम में पड़ते हैं तो हमें उस प्रॉब्लम से निकलना आता ही है। तो बस खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। अब तो मौसम भी इतना अच्छा हो रखा है कि कोई कहीं बाहर निकल ही नहीं सकता, बच्चे तो बिल्कुल नहीं निकल सकते। तो बस आज का व्लॉग यही एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ध्यान रखिए।